खुर्रम मंजूर, सबसे पहले आप ये बता दें कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है, क्योंकि अक्सर लोग परेशान हैं या कंफ्यूज हैं कि खुर्रम मंजूर रिटायरमेंट हो गया, तो आप क्लियर कर दें ज़रा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और रूमर्स उड़ते हैं और बोलते नहीं है बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, और होगा तो ऑफिशियली अनाउंस करूँगा। मैं करंट क्रिकेट खेल रहा हूँ, इवन मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मैं अभी भी टीम में जा सकता हूँ। मेरी परफॉर्मेंसेस हैं, और एक आध टूर्नामेंट में नहीं, जो टूर्नामेंट खेलता हूँ, जो भी फॉर्मेट खेलता हूँ, रेड बॉल हो, वाइट बॉल हो, वाइट बॉल में वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, उसमें अच्छी हेल्दी परफॉर्मेंस करता हूँ जो कंसीडर हो सकती है। देखें, दो चीज़ होती हैं, आप ये सोच के परफॉर्म करें कि मुझे कंसीडर किया जाएगा। एक ये सोच होती है कि मुझे परफॉर्मेंस करनी है क्योंकि मुझे अपने आप को मुतमईन करना है। तो मेरी ये सोच है कि मैं इतने परफॉर्मेंस करूं कि मेरी पॉकेट में बात करने के लिए वज़न हो कि यार मैंने इस साल 2 टूर्नामेंट खेले, अल्हम्दुलिल्लाह। कायदम ट्रॉफ़ी, कराची चैम्पियन हुई, सारे मैच खेला, 450 प्लस रन किए। T20 10 साल के बाद कराची जीता, अल्हम्दुलिल्लाह। 350 रन किए मैंने। आखिरी 6 मैचों में 350, 2 30 और 1 18 किया, जो सबसे वैल्यूएबल मैच थे। फाइनल में टॉस हारने के बाद गीली पिच पे 32 गेंदों पे 53 की इनिंग खेली, 150 रन हमने किया। हमने 120 रन, 130 रन पे एबटाबाद को आउट कर दिया और हम मैच जीत गए और टूर्नामेंट जीत गए। मेरा मैन ऑफ द मैच अनफॉर्चुनेट किसी और को दे दिया गया, मुझे ये रिग्रेट है। अगर मेरे 150 में 53 रन मेरे हैं, अगर 100 रन टीम के होते तो आप कैसे जीतते? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मिसाल है, डेढ़ फाइनल हो रहा है नेशनल T20 का, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी टीम टॉस हार गई है, गीली पिच है, और शुरू के 2-3 ओवर में 2-3 आउट हो गए। मैंने 32 गेंदों पे 53 रन्स किए, आपका टोटल हुआ 154 रन्स का, और आपने सामने वाली टीम को 130 रन पे आउट कर दिया। तो मैन ऑफ द मैच किसका बनता है? एक तो ये सवाल है। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे रोना पीटना अच्छा लगता है, नहीं, ये मेरी परफॉर्मेंस है, मैं बोल सकता हूँ भाई, कर रहा हूँ बिल्कुल तो बोल रहा हूँ। जी, बिल्कुल ये है। तो 300 रन के करीब मैंने T20 में किए। PSL हुई, ड्राफ्ट हमेशा की तरह मुझे किसी ने नहीं पिक किया। सब पूछते हैं यार आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, आपको पिक क्यों नहीं करते? मैं बोला भाई ये मेरा काम नहीं है, ना मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कौन पिक करेगा। हाँ, अफसोस ज़रूर होता है, ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंसान हूँ। पूरे पाकिस्तान में अगर मैं टॉप कर रहा हूँ ना, तो मुझे, अगर आप सुई चुभाएंगे ना, तो मेरी शायद बर्दाश्त की लिमिट आपसे ज़्यादा हो, मगर दर्द मुझे होता है। तो आप पूरे पाकिस्तान में टॉप कर रहे हो, बीट कर रहे हो। फिर ये वाइड टूर्नामेंट था जिसमें ऑलमोस्ट मैं 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला हूँ, और सर्किल में मेन जो चीज़ थी, हर चीज़ को अगर आप खाने टिक कर रहे हैं उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रही ना, तो फिर शायद मेरे रब ने कुछ बेहतरी लिखी होगी। मगर अफसोस होता है क्योंकि इंसान हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और ये जो आपने बोला रिटायरमेंट ले ली नहीं ली, ये तो दुनिया के अंदर, अब जो भी प्लेयर रिटायर्ड होता है ना, तो उनका क्रिकेट बोर्ड उनसे पूछता है, ऑफिशियली रिटायरमेंट आती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या बोर्ड अनाउंस करता है, तो जिस दिन लेंगे उस दिन ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, अभी ये कोई डाउट पूछने नहीं का है। मकसद यूँ था कि कई आर्टिकल्स पे लिखा जाता है फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, तो ये क्लियर करना बनता था, नहीं, इसलिए मैंने आपसे देखें, पूछा था। लिखने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो लिखने को तो कुछ भी लिख दे। जी, बिल्कुल ये है। तो एग्जाम्पल मैं बहुत सारी दे सकता हूँ, मगर वो अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा वही वाली बात, ये मेरा काम नहीं है। जो मेरा काम है मैं खेल रहा हूँ, बोर्ड को भी पता है। एग्जैक्टली ये तो और है। इन दी एंड जो परफॉर्मेंस की चार्ट होती है ना, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होता है मेरा नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस सारे। इसी पर ही दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं अगर आपकी इजाज़त बिल्कुल हो तो बिल्कुल पूछ सकता सर, हूँ। बिल्कुल। एक शानदार डोमेस्टिक करियर, फर्स्ट क्लास करियर आपका रहा है, 12,000 से ज़ायद रन आपने स्कोर किया। आप थर्ड पाकिस्तानी प्लेयर हैं विद मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन FC क्रिकेट, 34 सेंचुरीज है आपकी। लेकिन इसके बावजूद आपने 17 टेस्ट और 6 ODI खेले हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो मौके आपको कम मिले, अफसोस तो होता होगा आपको। ये अफसोस होता है, और क्यों नहीं होता? आप मुझे बताएं कि कोई जो मैंने जिस क्रिकेट के जिस ब्रॉटअप में बड़ा हूँ, मुझे ये पता चलता था कि जी यूरोप में रन करने के बाद तो जी आप रेगुलर हो जाते हैं, आपको बैक किया जाता है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक मैच खेला है, 77 किए, 3 साल घर बिठाया, 3 साल, बिना कोई रीज़न के। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत मज़लूम हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, लाचार, नहीं 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 नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी खेली, जहाँ भी खेली,
अपने दम पे खेली और ज़ोर शोर से खेली और खेल रहा हूँ। मगर अफसोस ये होता है कि डेब्यू में 50 हुआ, पाकिस्तान का मैं छठा पाकिस्तानी हूँ जिसने वनडे के डेब्यू मैच में 50 इनिंग्स की स्कोर की, और 1 साल घर बैठा। किसी ने पलट के पूछा नहीं। वो मीडिया भी शामिल है, ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, तो सीनियर कोई रीज़न क्रिकेटर्स भी भी। नहीं दिया गया कोई कि रीज़न क्यों नहीं, खुर्रम मंजूर को बिठाया गया? कोई रीज़न कोई नहीं, रीज़न नहीं। नो रीज़न। ऑस्ट्रेलिया में 77 किए, बाहर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। एशिया कप, वर्ल्ड कप, दोनों में नाम। रातों रात भाई इंडिया से मैच हुआ और हम 80 और पे आउट हो गए बांग्लादेश में, एग्जैक्टली गीला वो पिच मैच था। कोई भी नहीं बोल सकता। हाँ, और उस मैच के बाद जो टीम चेंज हुई, जबकि वो टीम अनाउंस हुई हुई थी वर्ल्ड कप तक के लिए, इंडिया वर्ल्ड कप था। रातों रात मेरा नाम बाहर हो गया। किसी ने पलट के सवाल किया, किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या 11 खुर्रम मंजूर खेल लेते? एग्जैक्टली जस्टिफाई बताना तो चाहिए था, कोई रीज़न तो एक देना बात चाहिए था। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज बड़े बड़े दावेदार होते हैं, इवन मेरे पीछे कराची वाले भी नहीं खड़े। मैं बोलता हूँ जितनी मैंने क्रिकेट खेली है ना, अपने दम पे खेली है। एग्जैक्टली कोई एक है ना अगर आके बोले कि मैंने इस लड़के को खिलाया है, तो मैं बोलूँगा जो आपकी सदा वो मैं कबूल कर। मेरी कमर पे 2200 रन। मेरा ब्रॉटअप भी ये हुआ है कि बेस्ट बैट्समैन बनो। बेस्ट बैट्समैन बनना पूरे पाकिस्तान को बीट करना होता है, फिर आप बनते हैं। मैंने हर फॉर्मेट में बीट किया। कायदम ट्रॉफी, पाकिस्तान कप, वनडे, नेशनल T20। जिस बेस पे आप पाकिस्तान टीम में जाते हैं, जिस क्राइटेरिया पे ड्राफ्ट बनता है PSL का, ना मेरे को PSL में लिया जाता है। PSL के आखिरी मैच में मैं अगेंस्ट कराची, जो उस साल एडिशन की चैंपियन थी, उनके अगेंस्ट सिंगल हैंड मैंने मैच जितवाया कोयटा को, 63 किए। उसके बाद से मुझे किसी ने लिया ही नहीं। कराची से आखिरी 2 मैच, दोनों में मेरे 50 हैं। कोई पूछने, एक बंदा तो हो ना कि पलट के पूछे भाई इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी सुनेगा ना जो, वही बोलेगा अबे यार ये हर वक्त रोता पीटता रहता है। रोता पीटता नहीं हो भाई, भीख नहीं मांग रहा हूँ। एग्जैक्टली ये सवालात हैं। ये फिर बैठ के नहीं बोलो कि उसके साथ जाती बहुत सारी है। रोना पीटना मुझे नहीं आता, मेरी परफॉर्मेंस है ये। मैं तो वो आदमी हूँ जो परफॉर्मेंस नहीं होती खुद बोलता भाई ड्रॉप करो उसको, किसी और को खिला लो। बिल्कुल बड़ा तप्पड़ चाहिए, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। आप में इतना दम होना चाहिए, क्योंकि जब आप, वही बात आ जाती है इन दी एंड, आपका ब्रॉटअप। अगर ब्रॉटअप सही हाथों में होता है, आपके लोग पीछे से आपको गाइड सही कर रहे होते हैं ना, तो आप फिर स्टेप्स लेते हो, डरते नहीं हो। क्योंकि आपने 2 नंबरी नहीं सीखी होती है ना, कि उसको फ़ोन कर लूँगा, उसकी बैठक में बैठ जाऊँगा, उससे मिल लूँगा तो काम सीधा हो जाएगा। आजकल यही है चक्कर कि आप फलाने की बैठक में चले जाओ, उससे कॉन्टैक्ट्स बना लो, उसको सलाम दुआ के लिए फ़ोन करो, फलाने को गिफ्ट दे दो। ये चल रहा है, लोग कर रहे हैं। अब बोलें ये जी ये तो कुछ ज़्यादा ही जहर उगल रहा है, वही उगल रहा है। तो अगर गलत है तो साबित कर दो भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये सच है। लोगों को बोलना चाहिए, बोलते हुए शर्माते हैं लोग। बताओ ना यार, सच बताओ। ये भी एक ज़िंदगी का ये भी एक हिस्सा है। एग्जैक्टली कभी खुर्रम मंजूर से पूछना चाहिए था कि क्या वजह रही। नहीं, अच्छा मुझे ये बोलते हैं आपने आपने कभी जाके पूछा? मैं लगा क्यों पूछूं? मैं जाके पूछूं कि मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लगता है ये भीख मांगने के, अल्लाह के वास्ते मुझे सिलेक्ट कर लो। भाई साहब मैंने बेस्ट बैट्समैन ट्रॉफी उठाई है। पूरे टूर्नामेंट में 8 टीमें कम से कम एक टूर्नामेंट में होती हैं, और बड़े टूर्नामेंट में 16 होती हैं। उस 16 में बेस्ट टॉप स्कोरर जो होता है ना, उसको बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है। तो उसके बाद भी अगर मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँ तो मेरी ये तरबियत नहीं है। बुरा बहुत लगता है कि यार नाम नहीं आ रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, PSL में नहीं ले रहा कोई यार, इवन सप्लीमेंट्री में कोई नहीं ले रहा यार। मतलब अफसोस होता है सिस्टम पे कि परफॉर्मर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, ये सच है। पाकिस्तान हर इदारे, मतलब ये नहीं कि क्रिकेट, हर शोबे में उठा के देख ले यार। आपकी अपनी फील्ड पे कॉन्टेक्स्ट पे काम होंगे, एक फ़ोन घुमाया और लाइन सीधी हो गई, फंसा हुआ काम निकल गया। जिसके नहीं है वो रुल रहा है, धक्के खा रहा है, घरों पे जा रहा है, रिक्वेस्टें कर रहा है, देखेंगे सोचेंगे हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान का सिस्टम है, ऐसा ही चल रहा है। गंद है, इसको साफ़ कौन करेगा? मैं ही नहीं बोल रहा मैं इसको ठेका लिया हुआ है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो करनी चाहिए अपने लेवल पे सही। इसकी एग्जांपल ऐसे है, मैं मलीर से बड़ा हुआ, मैं ओन करता हूँ मलीर को, मैं मलीर का रिहायशी हूँ। मलीर में कोई ट्रायल होते हैं ना, मेरे को अगर बुलाते हैं मैं मोहब्बत से जाता हूँ। मेरा इलाका है, वहाँ के बच्चों को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जाके उनके कमर पे खड़ा होना, मतलब कोई बात नहीं। मैं, क्योंकि 90% जो है ना, बहुत बड़ा रेशो है ये। छोटे इलाके के क्रिकेटर को सपोर्ट बहुत कम मिलती है,
और ख़ासतौर अगर वहाँ का कोई जाए ना आगे, तो उसको बैक करने के लिए आना चाहिए। मैं इस इलाके की पहचान हूँ, मैं निकला हूँ, आप सब भी निकल सकते हो, ताकि हौसला मिले जो आने वाली यूथ है। सोच तो अच्छी हो, उस सोच में बरकत अल्लाह डालता है। तो ये सब सिस्टम है, चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, वो तो बात से बात निकल गई, कहीं और ही चली गई बात। रिटायरमेंट की थी, वो तो मैंने आपको बताया जैसे भी। तो बोलने वाले तो बोलते हैं सर, तो अभी खुर्रम कोई इरादा मंजूर नहीं अभी फिलहाल अवेलेबल है पाकिस्तान टीम में, सर। जब उनकी 24/7 ज़रूरत पड़ी तो 24/7 सर, क्योंकि टेस्ट का भी ऑप्शन खाली है। देखें, ऑप्शन हर जगह है, आपको खिलाना है तो ऑप्शन है, नहीं खिलाना तो भाई डोर बंद है, बज़ाहिर एक आप जगह नहीं बंद। कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं तो आपका चांस बिल्कुल बनता क्यों है, नहीं बनता क्योंकि भाई? आप देखें टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट भाई क्रिकेट में आप हमारी डोमेस्टिक, भाई पूरी दुनिया हम इंडियन क्रिकेट की बात करें, इंडियन क्रिकेट की जो कामयाबी का दरवाज़ा है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट, रणजी ट्रॉफी को रिस्पेक्ट। उनका कोई भी लड़का आता है ना, वो वहाँ पे रगड़ा खा के आता है। सरफराज खान मिसाल है, आप बता बहुत रहे बड़ी बड़ी, सरफराज खान आम आदमी नहीं है, वो सालों से परफॉर्म कर रहा था, और सेंचुरी, प्रेशर बिल्ड होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। इन दी एंड रोहित शर्मा ने वो जो उसको कैप देने की सेरेमनी थी, उसमें उसने बोला कि उस मोमेंट में मैं खो गया था, कि एक मोमेंट था, एक बच्चे को कैप मिल रहा है और वो इतने साल से स्ट्रगल कर रहा था। उसके वालिद को मैंने देखा खेलते हुए अपने प्राइम टाइम पे, कि वो इस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, वो खेल नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे पे मेहनत की, मतलब ये उसकी बताई भी बातें। मतलब सोचे कि कितना रगड़ा खाया होगा उसने, और ये एक प्लेयर की मिसाल चल रही थी। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं अभी। जब तक आप अपने बेसिक को इज्जत नहीं देंगे, बेसिक है डोमेस्टिक क्रिकेट, कायदम ट्रॉफी, वनडे कप, नेशनल T20, क्राइटेरिया रखें कि इसमें जो परफॉर्मर है ना, वो लाजमी PSL में पिक होगा। हमारे यहाँ उल्टा थोड़ा सा चल रहा है। PSL में जो भी, यार अच्छी चीज़ है यार, आप PSL को रिस्पेक्ट दो, हमारा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, मगर आप क्राइटेरिया ये नहीं बना दो पाकिस्तान टीम में जाने का। कि पीएसएल मेरा की यहाँ परफॉर्मेंस इख्तलाफ पे, है। पीएसएल की हाँ, परफॉर्मेंस पे बस आप PSL में दिख रहा इंटरनेशनल है। में आ अब जाए। लड़के मैं आपको बताता हूँ, मुझे दिली अफसोस से कह रहा पड़ रहा है, आज जो नया लड़का आ रहा है ना, उसका पाकिस्तान खेलने का ख्वाब ही नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के बोल रहा हूँ, आप देखिएगा, इस पर शायद मुझे क्रिटिसाइज हो, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। आज लड़के की पहली सोच होती है PSL में किस तरह घुसना है। सही, बेड़ा गर्क हो गया है जो नया आने वाले लड़के हैं ना। और एक वो लीग कराई थी रमीज भाई ने, वो जूनियर लीग क्या जूनियर थी, लीग। उससे तो भाई नए लड़के का ऐसा दिमाग ख़राब हुआ है। वो अंडर 17, 18, 19 के लड़के को उन्होंने ऐसा बना दिया। अबे भाई, आपने लीग करा के उनका जो एक चाम था कि मुझे आगे जाना है, मुझे बढ़ना है, उसको रोक दिया आपने, उस ट्रैक को रोक दिया ईंटें लगा के। क्या जी, जूनियर लीग, लड़का बोला इसमें पैसा है, इसमें घुसो। वो इसलिए नहीं घुस रहा था कि मुझे इससे आगे जाना है, वो बोला था इधर पैसा है। पैसा देख तमाशा फेंक वाली बात। नहीं, अब बात सारी होती थी, जब आपका मोटिव पैसा हो जाता है ना, आप जीरो हो जाते हो। एग्जैक्टली ये है। मेरा ये मानना है, ये फिल्मी डायलॉग मगर ये सच है। पैसे से जितना दूर भागोगे पीछे भागेगा, पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपको रुला देगा। ये सच है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप मेहनत करो, मेरी सीधी सीधी साइंस है, इतनी मेहनत करो कि आप थक जाओ, आपके अंदर गिला नहीं रहा है यार काश आज ये रह गई। और रोज़ वाली मेहनत करनी है, साल वाली मेहनत नहीं करनी। डेली बेस पे अपने आप को थकाना है, फिर मैं देखता हूँ अगर आपको कोई रोक ले। बिल्कुल, आप ये मेरा ईमान सही कह रहे है हैं। अल्लाह के ऊपर। यार 30 तारीख को महीने की हमें तनख्वाह आती है ना यार, आप भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ पॉडकास्ट में, हमारी 30 तारीख को आती है ना यार। इंसान से मांग रहे हैं 30 तारीख का, महीना हो गया, तो ऊपर वाला तो देने के लिए बैठा है। वो देख रहा है भाई, मेहनत अच्छी कर रहे हो, बुरी कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो या ड्रामेबाजी कर रहे हो या असल में मेहनत कर रहे हो, वो आपको उस हिसाब से देगा। बिल्कुल ऐसा है। दो चीज़ों पे चलती है आपका, एक ऊपर वाले पे यकीन होना चाहिए, नंबर 2 अपने आप पे भरोसा। भरोसा कब होता है? जब आप मेहनती होते हो। जब आपको बोलने लगे ना लोग, यार खिसक गया है, पागल हो गया है, अरे, इसका मतलब भाई टिका के मेहनत हो रही है, ऐसा बनो। मगर अफसोस के साथ आज वो चीज़ है ही नहीं। आज नया लड़का जो आ रहा है ना, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है? PSL में किस तरह घुसना है। अब PSL में कैसे घुसना है? फलाने कोच के साथ ज़रा जुड़ जाऊँ, उस जो बड़ा नाम है क्रिकेटर उसके साथ साथ ज़रा प्रैक्टिस कर लूँ, उसकी गुड, ये में है, ये गलत है। ये आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करूँ, ऑटोमेटिक PSL के ड्राफ्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे चूज़ करेगा। मुझे पिक नहीं कर रहा, मगर मेरा ड्राफ्ट में गोल्ड कैटेगरी में नाम होता है,
गोल्ड कैटेगरी में परफॉर्मेंस बेस पे आता है, वरना सिल्वर में आपको डाल दे वोट। आप सोच तो वो रखो। मेरा ये काम नहीं है कि मुझे पिक करे नहीं कर अफसोस होता नहीं पिक किया, मगर मेरा ये काम है कि जब मेरा नाम आए ना, बोले यार इतने रन है, इसकी कैटेगरी ये नहीं बनती, गोल्ड बनती है भाई, सिल्वर नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। बोलना आप अच्छा वहाँ डिजर्व करता है परफॉर्मेंस की बेस आप पे। मौजूद ना हो और टेबल बोल लियो कि भाई साहब ज़रा देख लो उसके बराबर में पॉकेट में कितने लिखे हुए हैं। ये होना चाहिए, सोच ये होनी चाहिए। पाकिस्तान खेलनी है, यहाँ क्या सोचे, PSL खेलनी है। अब मैंने तो, सलमान भाई मैंने तो ऐसे भी लड़के देखे हैं, टीम के साथ रख लो भले नहीं खिलाना। मतलब मैं देख रहा हूँ यार, और बड़े सुकून से बोल रहे होते हैं वो, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, अनगिनत लड़के हैं, सिर्फ टीम के साथ रख लो। क्या जी सोशल मीडिया पे मार्केट बन जाएगी, ये दनादन फोटो, ये सेल्फियाँ, इसी चीज़ में गुम है। टीम के साथ सेलिब्रेशन, हार रहे हैं तब भी उसकी एक अलग दुनिया है, जीत रहे हैं तब भी एक अपनी दुनिया है। मतलब उसका मोटिव है ही नहीं कि अगर मेरे ड्रेसिंग रूम में रिचर्ड बैठा हुआ है, या शेन वॉटसन बैठा हुआ है, या हिल्स बैठा हुआ है, मुनरो बैठा हुआ है, राशिद खान बैठा हुआ है, तो इनसे सीखना क्या है। वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। हमें बिल्कुल ये ऐसे बोला ही। जाता था, कोई दिखे ना बड़ा प्लेयर, उससे पूछना है, और हम पूछते, अभी भी पूछते हैं। मैं गया, मैं कराची से जो मैंने पहला एडिशन खेला था, क्रिस गेल था, मैं उसके पास गया। सच्ची बात है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैं एक लेके गए, हमारे हैं ऑफिशियल, मैं यार इनसे आप पूछिएगा मुझे कुछ कुछ भी बैटिंग के बारे में बताएं। उसने मुझे एक चीज़ बोली कि ज़्यादा नहीं सोचो, बॉल को देखो, बॉल को खेलो, और अपना बैलेंस अच्छा रखो। इसने ये 2-3 बातें बोल के ख़त्म कर दी। बोला और इन्जॉय करो लाइफ। मैं तो यही करता हूँ। बैट्समैन की 1 बॉल है, बॉलर की 6 बॉल है, तो 1 बॉल के बारे में क्या सोचना, बॉल देखो, खेलो, बैलेंस अच्छा होना चाहिए। बैलेंस अच्छा होगा तो आप शॉट्स खेल सकते हो। क्रिकेट ऑल अबाउट बैलेंस, उसने ये मुझे कहा। मैंने यार इसने मैं समझ रहा था पता नहीं कितनी लंबी मुझे स्पीच समझाएगा, यूँ करो, बल्ला यूँ पकड़ो, बल्ला यहाँ से लाओ, ख़त्म। ऐसी संगकारा से मैंने पूछा, उसका भी यही था कि ज़्यादा नहीं सोचो, पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, और छोड़ दो अल्लाह पे, यानी कि वो अपने हिसाब से गॉड पे छोड़ दो। मतलब ये ग्रेड्स हैं। मैं गया तो आज मैं बैठ के बोल रहा हूँ ना, इनके पास मैं गया हूँ। बिल्कुल मैं खुशनसीब हूँ, इन ग्रेड्स के साथ मैंने थोड़ा टाइम गुजारा है। आज लड़के के साथ बैठा होता है बंदा, और वो बोल रहा था इससे बड़ा स्टार मैं हूँ भाई। तेवर ही नहीं मिल रहे होते। ये आज के आने वाले हैं, और इसी बेसिक क्या है, इन बातों की बेसिक क्या है, ये जो फॉरेन क्रिकेट मिल रही है ना, PSL ठक, डोमेस्टिक खेले नहीं है भाई, पाकिस्तान कप नहीं खेले, T20 नहीं खेले जी। वो गुड बुक थे, वो वहाँ से जी फलानी जगह दिख गए थे, उठा के लिया है वहाँ से कैम्प में, डायरेक्ट डेब्यू करा दिए। तो फिर ऐसा ही हाल होगा जो अभी क्रिकेट का हाल चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं।